हेलो एवरीवन, आज डिस्कस करने वाले हैं ब्रील एक्सप्रेस। यह एक न्यूज़पेपर है जिसके एक आर्टिकल्स जिसका एक एडिटोरियल बनाया हूँ और इसमें बताऊंगा ग्रामर रूल्स और इसके वोकेबलरी। और इसके लिए आपको मैं आज का ये जो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे देखिए विद है, लीड टू है, लेड टू है और टुक प्लेस है। यानी फ्रेज आप देखने को मिलेगा, फ्रेज आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको नए वर्ड मीनिंग भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आप सेंटेंस के साथ उस वर्ड मीनिंग को याद करते हैं तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाता है। जैसा कि मैं यहाँ नीचे में देखिए इन सारे वर्ड का हिंदी मीनिंग लिखा हूँ और ये इस आर्टिकल में यूज किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं विद है, लेड टू और टुक प्लेस। जहाँ पे ये आएगा हम उसका चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज का ये हेडिंग क्या है। लिखा हुआ ASI। ASI का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शॉर्ट कांग्रेस लीडर सन डेड। देखिए ये जो आपको हेडिंग दिया हुआ रहता है किसी भी न्यूज़पेपर का, तो उसमें पूरी सेंटेंस नहीं लिखी होती है, तो आपको उसका मीनिंग लगाना पड़ता। देखिए एएसएस शॉर्ट कांग्रेस लीडर सन मतलब एसआई ने गोली मारी किसको? कांग्रेस लीडर के बेटे को। डेड मर गया मतलब गोली मारी और वो मारा गया, गोली मारकर हत्या कर दी। ऐसे भी लिख सकते हैं आप हिंदी में। आगे देखिए शुरू करते हैं। एन लगा हुआ है। एन का यूज क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है असिस्टेंट। असिस्टेंट जो शुरू हुआ है ए से शुरू हुआ है, तो वोवेल साउंड से जो शुरू होता है उसके पहले हम एन आर्टिकल्स का यूज करते हैं। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो गया, उसके पहले एन लग गया, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाए, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। देखिए कैसे। एलिजेडली शॉट अ कांग्रेस लीडर सन। शॉट यानी कि गोली चलाई, गोली मारी। शॉट अ कांग्रेस लीडर सन, कांग्रेस लीडर सन को गोली मारा। एलिजेडली मतलब होता है कथित रूप से। देखिए यहाँ पे नीचे में मैं मेंशन कर दिया हूँ वर्ड मीनिंग। एलिजेडली मतलब होता है कथित तौर पे या कथित रूप से, वही हुआ। ठीक। कांग्रेस लीडर सन, कांग्रेस नेता के बेटे को क्या कर दिया? गोली मार। इन द रामनगर, इन द रामनगर। देखिए इन यहाँ पे यूज किया गया प्रीपोजिशन और इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है द रामनगर। रामनगर की बात की गई है। तो यहाँ पे इन के बाद क्या बताता है कि इसके बारे में विशेष जानकारी देता है, तो ये भी एक विशेषता देने का काम कर गया। तो ये भी एक फ्रेज जैसा यूज किया गया इन द रामनगर। समझ गए आप यहाँ तक? आगे लिखा हुआ रामनगर कॉलोनी एरिया है। ये तो इसके बारे में लिखा है कि कहाँ पे ये है, इनके बाद यूज किया गया। देखिए आगे लिखा है द डिसीज्ड। देखिए ये होता है मृतक। डिसीज मतलब होता है मृतक। द डिसीज मतलब द लग गया इसके पर क्योंकि यह इसके बारे में आगे जो जिसके बारे में पहले चर्चा उसके लिए द का यहाँ पे यूज कर दिया गया है। समझ गए आप कि उसी के खास जो आगे पीछे चर्चा है उसके लिए यहाँ पे द का यूज किया गया। डिसीज्ड हैज बीन आइडेंटिफाइड एज काकू। ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है ये आपको पेसिव में देखने को मिल रहा है, तो ये हो गया पेसिव। द डिसीड हैज बीन, इसके वजह से पेसिव हो गया। हैड बीन, हैज बीन आइडेंटिफाइड जिसकी पहचान किया गया एज काकू, काकू के रूप में जिसके मृतक को पहचान किया गया। आगे देखिए आगे लिखा हुआ है, आगे है अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आया है। ये अभी तक के जितने भी आर्टिकल्स का अभी तक चर्चा किए हैं, जितने भी प्रीवियस वीडियो आप देखे होंगे, उन सारे वीडियो में अकॉर्डिंग टू लगभग लगभग आया है, जिसका मतलब होता है के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के अनुसार, इंफॉर्मेशन के अनुसार। एक सिंपल एक जनरल वे में बता दूं कि जब भी आपको प्रीपोजिशन पहले दिखे उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन, उसके बाद लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन। ठीक। तब इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो टू का हम क्या करेंगे? हिंदी बाद में बोलेंगे। इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे? पहले हिंदी बोलेंगे। जहां जहां पे आपको दिखाई दे, जहां जहां पे ये, इससे आपको आसानी से हिंदी बनाने में इससे सुविधा मिली। जहां कहीं भी दिखाई दे, देखिए इन द रामनगर यानी रामनगर में, पहले रामनगर तब में। इसी तरह हर एक जगह पर आप पहले क्या करेंगे कि उसके बाद आने वाले नाउन को बात कर लेंगे, फिर उसके पहले
उस जो लगा हुआ प्रीपोजिशन है उसकी बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अनुसार काकू वाज क्लॉजिंग हिज ग्रोसरी। देखिए यहाँ पे वाज लगा हुआ है, तो इसका वाज क्लॉजिंग, सब्जेक्ट है काकू, प्लस वाज लगा हुआ है, प्लस VING लगा हुआ, VING लगा हुआ है। ठीक, उसके बाद देखिए, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस अदर वर्ड है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये पास्ट कंटिन्यूअस की बात किया गया। तो काकू वाज क्लोजिंग हिज ग्रोसरी, देखिए यहाँ पे काकू के लिए हिज यूज किया गया। अगर यहाँ पे कोई फीमेल होती तो क्या हो जाता, यहाँ पे हर हो जाता, तो इसलिए इसके लिए यहाँ पे यूज किया गया है हिज। तो काकू वाज क्लोजिंग हिज ग्रोसरी, ग्रोसरी मतलब होता है किराना शॉप, किराना की दुकान। काकू अपने किराना की दुकान क्या कर रहा था, बंद कर रहा था। व्हेन, जब, देखिए व्हेन यहाँ पे क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, इसको क्या कर रहा है यहाँ पे बता रहा है। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस, दिस इंसिडेंट टुक प्लेस, दिस यह घटना घटा था। कौन घटना घटा था, रामनगर में जो एक गोली चला दिया गया था उसके बारे में। इंसिडेंट मतलब घटना, टुक प्लेस मतलब घटित होना, घटना घटित होना। कोई चीज हैपेंड हो, या मतलब हैपेंड यानी कोई चीज घटित होता है तब हम टुक प्लेस लगाते हैं। टेक प्लेस मतलब कोई चीज घटना होने वाला हो तो टेक प्लेस करते हैं। प्रेजेंट में यूज करते हैं तो टेक प्लेस यूज करते हैं। ठीक, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे टुक प्लेस क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पास्ट का बात किया जाता है। जो ये घटना घटित हुआ उसी जगह पे वो क्या कर रहा था, काकू वाज क्लोजिंग ग्रोसरी शॉप व्हेन दिस इंसिडेंट टुक प्लेस। काकू अपना किराना स्टोर बंद कर रहा था जिस समय यह घटना घटे। तो व्हेन के बाद ये फ्रेज की तरह आया, जो क्या है एक एडजेक्टिव की तरह फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज की तरह यहाँ पे यूज किया गया है। देखिए आगे, ASI राजेश कुमार, ASI राजेश कुमार हु लिव्स इन नाइबरहुड इज absconding। देखिए यहाँ पे ये बहुत ही मजेदार है कि ये इज हु लिव इन द नाइबरहुड, ये क्लॉज जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। क्यों, देखिए राजेश कुमार, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, ASI राजेश कुमार, और इसके लिए वर्ब कौन यूज किया गया है, तो इज इसके लिए वर्ब यहाँ पे आया है, तो ये क्लॉज के रूप में बीच में आ गया आपको। तो ASI राजेश कुमार हु लिव्स, जो कि इसके क्या बताता है, इसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, तो राजेश कुमार के बारे में आपको एक्स्ट्रा जानकारी देता है। क्या, ASI, देखिए अगर इसको इसको अगर आप नहीं देखते हैं तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ASI राजेश कुमार इज आउटस्टैंडिंग, यानी ASI राजेश कुमार क्या है, फरार है। फिर इसके बारे में भी हम बात करेंगे, इससे पहले हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ये जो अभी हम मिटाए। तो हु लिव्स इन नाइबरहुड, जो उसके पड़ोस में ही रहते हैं, जो उसके पड़ोस में ही रहते हैं। एक्स्ट्रा जानकारी दिया किसके बारे में, राजेश कुमार के बारे में। इज absconding, जो फरार है, जो क्या हो गया, फरार हो गया। देखिए absconding आया है ना, तो ये एक तरह से आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज किया गया। इज absconding जो फरार हो रहा, मतलब फरार हो गया, फरार हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। लिखा हुआ है सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स रिच्ड, रिच मतलब पहुंचना होता है, द स्पॉट, जहां पे घटना घटते होते उस स्पॉट पे पहुंचे। कौन, सीनियर पुलिस ऑफिसर जो आला अधिकारी होते हैं वो पहुंचे। एंड स्टार्टेड देयर इन्वेस्टिगेशन, और उनके इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। ACP संजीव कुमार सेड, ACP संजीव कुमार ने कहा, अप्रोब, प्रोब मतलब भी होता है जांच करना, और इन्वेस्टिगेशन मतलब भी होता है जांच करना। इज गोइंग ऑन, गोइंग ऑन का हिंदी होता है, ये भी एक फ्रेज, आप ये भी आपको फ्रेज जैसा लग रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, गोइंग मतलब जारी रहना, जारी रहना। ठीक, यहाँ पे कंटिन्यूअस की बात हो जाएगा। तो प्रोब इज गोइंग ऑन यानी जांच जारी है। एंड स्टेटमेंट्स ऑफ विक्टिम्स फैमिली हैव बीन रिकॉर्डेड, और स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम्स यानी जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़ित फैमिली है, उनके स्टेटमेंट को क्या कर लिया गया है, रिकॉर्ड कर लिया गया है, उनके बयान को दर्ज कर लिया गया है। और जांच क्या है, गोइंग ऑन, जांच चालू है। यहाँ तक आप अच्छे समझ गए होंगे, तो आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फिर से दोबारा से आ गया, ये बहुत बार आता है इसलिए इसको याद ही कर जाइएगा। के अनुसार होता है, क्या होता है, के अनुसार। ये आपको सेंटेंस के शुरू में बहुत ज्यादा दिखाई देगा।
अकॉर्डिंग टू आई विटनेस। और फिर से एक दूसरा जो आपको बताए थे कि टू का क्या करेंगे, हिंदी बाद में बोलेंगे, आई विटनेस का पहले। तो अकॉर्डिंग टू आई विटनेस यानी चश्मदीद गवाह के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आई विटनेस द विक्टिम जो पीड़ित है हैड एन अल्ट्रैक्शन विद द आई ASI। देखिए यहाँ पे विक्टिम जो पीड़ित था, जो जिसके साथ घटना घटा, अल्ट्रैक्शन अल्ट्रैक्शन मतलब कि उसके साथ कुछ विवाद था, विद द ASI के साथ कुछ विवाद हो गया था। अ फ्यू डेज अगो कुछ दिनों पहले, अगो कुछ दिनों पहले, ये अगो AGO अगो जो है ये आपको सेंटेंस के लास्ट में लगा हुआ दिखाई देगा। यानी इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे एक सेंटेंस को लास्ट होता हुआ दिखाएगा, बट लगा गया, बट से इसको आगे जोड़ने का प्रयास किया गया। तो अकॉर्डिंग टू आई विटनेस जो चश्मदीद गवाह है उसके अनुसार द विक्टिम हैड एन अल्ट्रैक्शन, जो विक्टिम है जो पीड़ित है उसको झगड़ा हुआ था, किसके साथ हुआ था, विद लगा हुआ, तो ASI के साथ हुआ था कुछ दिन पहले, अ फ्यू डेज अगो कुछ दिनों पहले। बट लेकिन लोकल पीपुल हैड ब्रोकर्ड ट्रूस, देखिए यहाँ पे एक है ब्रोकर्ड ट्रूस यानी समझौता कर दिया था। क्या कर दिया था, समझौता कर दिया था, दोनों के बीच में क्या कर दिया था, समझौता कर दिया था। कुछ दिन पहले दोनों के बीच में अल्ट्रैक्शन हो गया था, विवाद हो गया था। देखिए लिखे हैं यहाँ पे आपको अल्ट्रैक्शन, शायद अल्ट्रैक्शन तो होता है विवाद, समझिए। आगे देखते हैं। लेटर बाद में, लेटर मतलब बाद में। अर्लियर भी यूज किया जाता है सेंटेंस में, तो अर्लियर मतलब होता है पहले, अर्लियर मतलब होता है पहले, ठीक। तो लेटर बाद में द ASI एलिजेडली कथित रूप से एब्यूज्ड काकू, मतलब ये इसकी गारंटी नहीं है कि मतलब किसी ने कहा उसे माना गया, मतलब जैसा कि आपको मिला है, आपको इन्फॉर्मेशन मिला, क्या हुआ ये इस कथित मतलब एक रिकॉर्ड बनाया गया है, किसी ने कहा उस बात को ध्यान रखते हुए, एलिजेडली आरोप लगाना जिसमें, तो कथित तौर पे एब्यूज्ड गाली दिया काकू, ASI एलिजिडली एब्यूज्ड काकू, ASI ने काकू को क्या किया, गाली दिया, ठीक। एंड इट लेड टू एन आर्गूमेंट, देखिए यहाँ पे आ गया है लेड टू, जो कि आपको पहले बोले थे कि लेड टू का यूज किया गया है। देखिए ये लीड से बना है, किससे बना है, लीड से। लीड मतलब होता है अगुवाई करना, लीड से अगुवाई करना। तो लेड से क्या होगा, देखिए कोई घटना किसी के वजह से, तो होता है किसी के वजह से कोई दूसरा घटना घट जाए, तो उसी के लिए उसको अगुवाई करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए हम लीड टू का प्रेजेंट में यूज करते हैं, और उसका पास्ट बन जाता है लेड टू। एंड इट लेड टू एन आर्गुमेंट, पहले क्या हुआ, अब गाली दिया, जिसके वजह से यानी गाली के वजह से क्या हुआ, कह रहा है कि वह इस चीज को बढ़ा दिया, किसको, आर्गुमेंट। उसके बाद क्या हो गया, देखिए यहाँ पे आर्गुमेंट लिखे हैं, बहस, यानी इसको आगे बढ़ा दिया, इस बहस को आगे बढ़ा दिया कि उसने गाली दिया, फिर इस गाली की वजह से इस बहस को क्या कर दिया, लेड टू कर दिया, आगे की ओर बढ़ा दिया, अगुवाई किया। फॉलोइंग व्हिच द ASI एलिजिडली ओपनड फायर, ठीक, उसका ओपन फायर करे, खुला मतलब फायर कर दिया। काकू वाज टेकन अ हॉस्पिटल, हवा में उसने फायरिंग कर दिया था, काकू वाज टेकन टू अ हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। वेयर जहां पे डॉक्टर ने क्लियर किया, घोषणा किया, घोषित कर दिया, हिम प्राउड डेड, उसको मृत घोषित कर दिया, डॉक्टर वहां पे उसको मृत घोषित कर दिया। देखिए अब इसका जो आपको वर्ड मीनिंग बताए हैं, इस वर्ड मीनिंग को आप देख लेते हैं वन बाय वन कि आज क्या क्या हमने पढ़ा। असिस्टेंट मतलब होता है सहायक, इंस्पेक्टर मतलब होता है निरीक्षक, एलिजिडली मतलब होता है कथित तौर पर, डिजीज मतलब होता है यहाँ पे, डिसीज मतलब होता है मृतक। आगे है ग्रोसरी मतलब होता है किराना, इंसिडेंट मतलब घटना, और उसका मतलब फरार होना, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद है इन्वेस्टिगेशन, ये आप नॉर्मल बहुत बार सुने होंगे। प्रोब मतलब होता है जांच करना, इसे भी आप याद कर लेंगे। आई विटनेस चश्मदीद गवाह होता है, विक्टिम जो पीड़ित होते हैं। अल्ट्रैक्शन आज का ये BBI होगा। अल्ट्रैक्शन मतलब होता है विवाद, एब्यूज मतलब होता है गाली देना, आर्गुमेंट मतलब होता है बहस करना, बहस, ठीक। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिले सबसे पहले आपको मिले। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप
लाइक करते रहें और रेगुलर बने रहें। पूरे वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखें। थैंक यू।